32वां अध्याय। पुष्पदंत शंखचूड़ वार्ता। सनत कुमार बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्व राजा पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास जाकर, जिस नगर महेंद्र और कुबेर भगवान के समीप था, उसके बाहर द्वार थे जिन पर सब द्वारपाल नियुक्त थे। पुष्पदंत ने वहां जाकर सब वृतांत कहा और आक्रमण कर अंदर प्रवेश कर गया। वहां देखा तो शंखचूड़ का एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और 3.5 करोड़ दानव वहां शस्त्र लेकर घूम रहे। वहां पहुंचकर शंकर के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा, जैसा हो विचार करो। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने मुझे यहाँ भेजा है, मुझसे कहा है कि वह तत्व मैंने तुमसे कहा। अब जैसा कहो वैसा मैं जानकर उनसे कह दूं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब पुष्पदंत ने ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर उनसे कहा, मैं देवताओं को राज्य न दूंगा, या पृथ्वी मेरा भोग्य है। मैं देवताओं में पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा, जिसके ऊपर आक्रमण हो वह वीर नहीं है, अधम है। अतः मैं पहले ही रुद्र पर आक्रमण करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा रुद्र से कहो। पुष्पदंत हंसने लगा। उसने कहा, यह तुम क्या कहते हो? शिव जी कोई साधारण देवता नहीं है, तुम उनके सामने युद्ध नहीं कर ठहर सकते। इससे अच्छा है कि यह राज्य देवताओं को देकर तुम शीघ्र ही पाताल चले जाओ। व्यर्थ के लिए अपनी जान क्यों गवाओ? शंकर जी परमात्मा उसके ईश्वर हैं, वे पूर्णतः सबके संहर्ता और पुरुषों की गति है। अधिक कहने से क्या है, तुम उनके परब्रह्मा और चिदात्मा समझो, तुम्हारी इसी में कुशल है। यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, बिना महादेव के युद्ध किए स्वयं अधिकार न दूंगा। सारा चर अचर काल के अधीन है, सब काल से पैदा होते हैं और काल से ही नष्ट होते हैं। जैसा मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा ही जाकर शंकर से कह दो, और इस प्रकार अधिकार की बातें ना करो। पुष्पदंत ने अपने स्वामी शिव जी के पास लौटाया, जैसा उसने कहा वह सब सुनाया। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 32वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।